मम हृदय न हर्ष समाता है। इस मिथिला मंजू महोत्सव में क्या कहे समझ नहीं आता। मिल गए ये हृदय खिल गया, जीवन में नया प्रकाश मिल गया। और क्या मिला है? ओ दयानिधि इस दीन को देने दया का दान आए। मोदमय इस मंगल घड़ी में अब मानव मेहमान आ। यह श्रृंगार मेरी आत्मा पथ जो होती है, आत्मा उस परमात्मा का अब शुभ मिलन संदेश ला। ओ दयानिधि इस दीन को देने दया का दान आए। स्वागत है आपका। राजा जनक, वास्तव में आपने कहा हमारा हृदय हर से प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में हाँ, हमारे भैया आजाद सिंह ठाकुर जो कि हमारे आजाद सिंह ठाकुर 10 पुष्पमुद्राएं जनक जी के चरणों में, 10 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी के चरणों में और 10 पुष्पमुद्राएं रावण जी को समर्पित की हैं। और महेश जी वाले उन्होंने 10 मुद्राएं जनक जी को और हमारे पूर्व जनक अभिनेता अवधेश जी पूर्व जनक अभिनेता इन्होंने पूर्व जनक अभिनेता अवधेश जी इन्होंने जनक जी के अभिनय पर 10 पुष्पमुद्रा समर्पित की हैं। और महेश घड़ी वाले इन्होंने भी जनक जी के अभिनय पर 20 पुष्पमुद्रा समर्पित की हैं। और राम और जानकी का संयोजन हमारे विजय जी के द्वारा ही हुआ है। राम और जानकी जिनका संयोजन होने जा रहा है, उन्हीं के नाम से हमारा ट्रांसपोर्ट है राम जानकी ट्रांसपोर्ट। राम जानकी ट्रांसपोर्ट की ओर से 20 पुष्पमुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय पर समर्पित है। मंडल की ओर से कोट साहब धन्यवाद। राजा जनक, वास्तव में योग की कलाओं में ये प्रवीण ब्रह्मवेत्ता तुल्य ये पाकर बंधुत्व धन्य हो गया हूँ मैं। ये मंजुल समागम में मानस सरोवर बीच प्रेम करी लहरों में भात खो गया हूँ मैं। ये रोम रोम हर्ष से ये प्रफुल्लित है मेरो आज। ये कला रत्न मानपा ये महान हो गया हूँ मैं, महान हो गया हूँ मैं। राजा जनक, मैं अगर हल्ला मचाओगे तो कुछ नहीं होगा। शांत होकर के आप लोग बैठेंगे। हम लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं, आनंद ले लो। राजा जनक, जब मैं आपकी मिथिला में आया तो मैं विचार करने लगा, वास्तव में
बड़ी अच्छी मिथिला है। मैंने तो अपनी लंका को स्वर्ण आभूषणों से सजाया, लेकिन आपकी आज रचना देखी तो हमारा हृदय आनंदित हो गया। मेरी लंका है कैसी? व्यासी स्वर्ण के आभूषणों से लंको मैंने सजाया। कैसे? ये सजने का अद्भुत नमूना, ये विश्व को मैंने दिखाया। और मैंने जन कल्याण के लिए एक नहीं अनेकानेक योजनाएं बनाई है। एक अगली योजना है, ये सिंधु को मीठा करूंगा। कैसे? ये छारमय दो सौस का ये दूर पल भर में करूंगा। ये भूसे लेकर स्वर्ग तक सोपान का निर्माण होगा। एक विस्तृत योजना से ये विश्व का कल्याण होगा। राजा जनक, वास्तव में आप बहुत महान हैं। एक बात हमें बताओ राजा, ये सुरपुर भी आज लजाया है, ये सुरपुर भी आज लजाया है। ये दीपावलियों से राजमहल ये किस कारण आज सजाया है? ये सुरपुर भी आज लजाया है। ये दीपावलियों से राजमहल ये किस कारण आज सजाया है? ये बड़े बड़े ये संत महात्मा, ये ज्ञानी और ध्यानी बैठे हैं। ये देव दैत्य और दानव और मानव ये पास पास क्यों बैठे हैं? ये देव दैत्य दानव और मानव ये पास पास क्यों बैठे हैं? क्या पिछली कटुता सब दूर हुई? राजा जनक, इसका कारण बताओ, हमें समझाओ, यहाँ क्या है आज? श्री रावण जी, वैसे आप जानते सब कुछ, फिर भी विशेष परिस्थितियों में उलझी हुई है मिथिला की प्रजा। और इस मिथिला नरेश का अशही न्याय समय इस संबंध में भी ये वृत्तांत है। क्षणिक शब्दों में पुत्री सीता ने भगवान शंकर के इस पिनाक को अपने बाम बाण से उठा लिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि जो महिपाल इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, दो खंडों में परिवर्तित कर देगा, उसी के साथ पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। चाहता हूं आप हमारा सहयोग करें। महात्मा जनक, तुम्हारी बात सुन करके मैं आश्चर्य में पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि आश्चर्य क्यों? कि आप ने ये ध्यान नहीं दिया कि यह आयुध आपके पूर्वजों के समय से आज तक ये सुरक्षित रहा, लेकिन आज आपने धनुष के माध्यम से जो इसे तोड़ने का प्रण किया है, यह न्यायोचित नहीं है। क्योंकि अगर हम ये समाज में कह दें कि राजा जनक कर्तव्य से च्युत हो गया है, क्योंकि यहाँ के पूर्वजों के द्वारा इसकी रक्षा होती चली आ रही है, अब यहाँ का राजा धनुष की रक्षा करने में अक्षम हो गया। जाओ राजा जनक, जाओ, अब मैं इस धनुष की रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। मिथिला समाज के मध्य सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत महात्मा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान
स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, आशीर्वाद देना, तदा उपरांत राजा जनक के ऊपर एक आरोप लगाते हुए स्वयं कर्तव्य बोध का ज्ञान समाज को कराना। कर्तव्य बोध में कि धनुष की रक्षा अब तक तुम्हारे पूर्वज करते रहे, अर्थात तुम्हारे पूर्वजों से ये धनुष रक्षित था, तुम इसकी रक्षा करने में असमर्थ हो गए, इस कारण अब मैं आ गया हूं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। थोड़ा ये बात समझ में नहीं आई। किसी के घर में जाना, उसके ऊपर टिप्पणी करना और तदा उपरांत स्वतः में ये कह देना कि तुम्हारे घर की रखवाली हम करेंगे। अगर रखवाली के लिए उस व्यक्ति को आदेशित नहीं किया गया या उस व्यक्ति से निवेदित नहीं किया गया, उस व्यक्ति से अपनी जिज्ञासा नहीं प्रकट की गई, उस व्यक्ति से कोई निवेदन नहीं हुआ, तो स्वतः में ये निर्णय ले लेना ये थोड़ा सामाजिकता से परे है, व्यवहारिकता से बाहर व्यवहार है। और रावण जैसे व्यक्ति के द्वारा और कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के द्वारा कभी भी सामाजिकता का ध्यान ही नहीं रखा गया, जिसने अपने जीवन में व्यवहारिकता को जाना ही नहीं है, उस व्यक्ति से और अपेक्षा क्या की जा सकती है। अब क्योंकि मुझे आदेशित किया गया था कि आप यहां रह करके आगंतुक का स्वागत सम्मान करें, यहाँ की मर्यादा और संस्कृति का पालन करें, ऐसा मैंने आश्वासन राजा जनक को दिया था। मैं अपने वचनों की रक्षा के लिए, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए मैं श्री रावण जी से मिलता हूं और मिल करके अपने विचार प्रेषित करते हुए उनके विचारों से अवगत होने का एक सफल प्रयास करता हूं। मिथिला की पावन भूमि पर लंकाधिपति श्री रावण जी का शुभ आगमन से ये समाज ही प्रभावित नहीं हुई है, आपके इस आगमन से समाज ही गौरवान्वित नहीं हुआ है, अपितु ये बाण भी गौरव का अनुभव करता है। अस्तु आपकी गौरव में उपस्थिति राजा जनक के लिए, समाज के लिए ही प्रार्थनीय वंदनीय नहीं है, बल्कि इस बाण के लिए भी प्रार्थनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अस्ति बाण आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करता है। बाणासुर जी विश्व की बेली के बिलसित सलोने सुमन करते हो अर्चना, प्रसन्न चित्त धर के दानी पुत्र बन के हो, ये दलित वर्ग रक्षक तुमको लख बंधु, ये मम दक्षिण भुज भर की ये मिलन भव्य भावों से विभूषित गुरुबंधु प्रिय दानों कुल दलित बाण जय श्री जय भोलेनाथ, जय श्री भोलेनाथ की। मुझे देख करके आपके दाहिने अंग का फड़कना और पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो शुभ का संकेत है। पुरुष का अगर दाहिना अंग फड़के तो शुभ का संकेत होता है। हमारा ये हमें देख करके आपका दाहिना अंग फड़का, अर्थात अब वो भी भुजा फड़की, अगर दाहिनी भुजा फड़के तो ये मान लो कि कोई भाई से मिलन होने वाला है, किसी भाई जैसे व्यक्तित्व से मिलन होने वाला है। अब हमारे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि आपके दाहिने अंग के फड़कने के संकेत पर मैं कार्य करूं या मैं अपने द्वारा लिए गए विचारों के आधार पर कार्य करूं। तो जब मैं अपने द्वारा लिए गए निर्णय के विचार पर पहुंचता हूं तो मैंने तो राजा जनक को आश्वस्त किया है कि मैं यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित रखूंगा। जब मैं आपका व्यवहार देखता हूं तो जबरदस्ती में आपने यहाँ पर एक कार्य अपने बल पर ले लिया है, यद्यपि आपको उसके लिए अधिकृत नहीं किया गया है, आपने स्वतः ही अधिकार मांग लिया कि नहीं मैं आ गया हूं, मैं धनुष की रक्षा करूंगा। तो अब तो विषम परिस्थिति हो गई, दाहिना अंग फड़कना शुभ का संकेत, अर्थात हमें आपके अनुरूप हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है परिस्थितियों के कारण। श्री रावण जी, मैंने अब तक एक कथानक से जोड़ देता हूं। अब तक इस संसार में जब जब भी समझने का थोड़ा विषय है और समाज के लोग भी हमारी ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। संसार में अब तक जब जब भी भगवान शंकर के भक्त पर या भगवान शंकर के भक्त पर या भगवान शंकर पर जब जब भी
समस्या आई है, श्री रावण जी तब या तो भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शंकर आए हैं, या भगवान शंकर के भक्त की रक्षा के लिए स्वयं हरि आए हैं, या स्वयं भगवान शंकर पर जब समस्या आई है तो या तो स्वयं भगवान शंकर ने अपनी समस्या का समाधान किया है या स्वयं हरि ने किया है। कहने का भाव कि जब जब भक्त और शंकर पर समस्या आई तब हर और हरि ने ही समाधान किया है। यहाँ पर ये भगवान शंकर का धनुष है। अब भगवान शंकर के धनुष पर समस्या है, भक्त पर समस्या है, तो इसका निर्णय तो भगवान शंकर या ही करेगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, बात हो जाए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या भगवान शंकर ने आपको इसके लिए आदेशित किया है? क्या आपको इसके लिए आदेश कोई मिला है कि नहीं आप मिथिला में जाएं और मेरे धनुष की रक्षा करें? इस जिज्ञासा हेतु मैं अपनी वार्ता को अल्प विराम देते हुए आपकी वार्ता सुनना चाहता हूँ। हाँ, हमारे भैया मनोज द्विवेदी जी रतनपुर निवासी, इन्होंने 20 पुष्पमुद्राएं बाणासुर जी पर चरणों में समर्पित की हैं और 20 पुष्पमुद्राएं रावण जी के चरणों में समर्पित की हैं। मंडल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। और राम जानकी ट्रांसपोर्ट की ओर से 20 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों को समर्पित है। मंडल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। हाँ, एक जो मूल बिंदु है, क्या भगवान शंकर ने आपसे कहा या कि आप धनुष की रक्षा करें? लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। मैं उस जगह से प्रारंभ कर रहा हूँ। आपने राजा जनक से मिलने पर जो सहयोग की भावना व्यक्त की, तो हम इस बात को नहीं समझ पाए कि आप राजा जनक के सहयोगी क्यों बन गए। आखिर ऐसी कौन सी विशेष बात थी कि यहाँ पर एक नहीं अनेकानेक राजा आए, लेकिन किसी राजा के द्वारा ये नहीं कहा गया कि मैं राजा जनक तुम्हारा सहयोगी हूँ, लेकिन बलिपुत्र के द्वारा ये क्यों कहा गया कि मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ? और वही बात है कि ये भगवान शंकर ने हमसे नहीं कहा और ना ही हमें यहाँ के राजा से कोई आज्ञा की आवश्यकता है और ना ही हमें किसी से पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकार तो मेरे पास में है। हेलो, हाँ, हमारे भैया पूर्व जनक अभिनेता आदरणीय अवधेश जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। इन्होंने दोनों महान विभूतियों को 10 पुष्पमुद्रा समर्पित की हैं। मंडल की ओर से मैं कामना करता हूं कि प्रभु इनकी आयु दीर्घायु में परिवर्तित कर दे। हाँ, एक मूल बिंदु ये है, आप कह रहे थे क्या आपसे भगवान शंकर ने आपको कोई आदेश दिया? अगर शंकर ने जिसे आदेश दिया उसको तो माना नहीं गया। भगवान शंकर ने जिस समय यह आयुध प्रदान किया वो बात किसी ने मानी ही नहीं। भगवान शंकर ने देवराज से कहा, देवराते इतिर ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपते दत्तम धनु धरोहरम अजगो विश्व विश्वताम। यह धनुष धरोहर है, ये भगवान शंकर ने धरोहर में रखा है, धरोहर में दिया गया है। और जहाँ ऐसी स्थिति है, आप कहते हो आपको भगवान शंकर ने कहा है क्या? अरे भगवान शंकर की कोई बात मान लेते कि इसकी हमें रक्षा करनी है, तो यहाँ का राजा धनुष की रक्षा करने में अक्षम है, ये बात मैंने यहाँ के राजा से कही। उसका मूल कारण ये था कि यहाँ भगवान शंकर की अवहेलना हो रही है, उस बात की अवहेलना हो रही है जिस समय यह आयुध प्रदान किया गया। और एक बात और, आप तो भगवान शंकर के भी विरुद्ध चल रहे हैं, आप जनक का सहयोग कर रहे हैं और सहयोग इसलिए कर रहे हैं, यह आयुध दधीच के निर्मित जो
जो जितने भी आयुध हैं, इन आयुधों की समय पर रक्षा तो होती नहीं। मैंने कह दिया यहाँ का राजा अक्षम हो गया, तो हमने कहा हम धनुष की रक्षा करेंगे। तो इसमें बुरी बात कौन सी है? अगर मैंने रक्षा के दायित्व का भार ले लिया, मैं पूछता हूँ ये कि आपने महात्मा जनक के सहयोग का भार क्यों लिया? मैं एक बात का उत्तर आपका उत्तर रहा हूँ। आप कहते हो आप किसी से अधिकार ले लेते, आपको किसी ने अधिकार दिया है का? यहाँ के राजा के यहाँ आकर के आपने कह दिया कि मैं धनुष की रक्षा करूंगा। तो एक बात कान खोलकर सुन लो कि ब्रह्म षष्ठी जहाँ लग तनुधारी, ब्रह्म षष्ठी जहाँ लग तनुधारी, दसों बस बढ़ती नर नारी, भुजबल विश्व स्पष्ट करी, राकेश कौन स्वतंत्र मंजरी मन्नावर राज करे निज मंत्र। जहाँ ऐसी स्थिति है तो किसी से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने संपूर्ण वसुधा को, ब्रह्म षष्ठी को अपने बस में कर रखा है। चलिए, जहाँ से आपने अपनी वार्ता को विराम दिया है वो वहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। उधर हो रहा है ना। आपने कहा कि मैंने संपूर्ण वसुधा को अपने बस में कर रखा। भुजबल विश्वस राकेश कौन स्वतंत्र मंडली नहीं रावण राज करत निज मंत्र। हम इस बात का आपके समर्थन कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र सम्मत बात हमें इसका विरोध नहीं कर रहा, समर्थन है। लेकिन अगर ये समस्त विश्व के राजा आपके अधीन हैं, समस्त राज्य के समस्त देशों के नर और नारी आपके अधीन हैं, तो राजा जनक भी आपके अधीन होंगे। जरा समझने का विषय है, जब सारे विश्व के लोग आपके अधीन हैं तो राजा जनक भी आपके अधीन होंगे। और जब व्यक्ति किसी के अधीन होता है तो जिसके अधीनस्थ होता है उससे पूछ करके निर्णय लेता है। ये व्यवस्था है सामाजिकता की, ये न्यायपालिका की व्यवस्था है कि जिसके जो अधीनस्थ होता है उससे वो पूछ करके निर्णय लेता है। या तो फिर राजा जनक ने आपसे पूछ करके ये निर्णय लिया है क्योंकि राजा जनक आपके अधीन है जैसा आप कह रहे हैं, या फिर राजा जनक ने आपसे पूछा नहीं है तो फिर ये निष्कर्ष निकल रहा है कि राजा जनक आपके अधीनस्थ नहीं है। क्यों नहीं अधीनस्थ है? क्योंकि एक और भी मैं प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपके द्वारा एक आदेश दिया गया था, दुज भोजन मत होम शराधा, जिनमें जाई करो तुम बाधा। इस आदेश के परिणाम में क्या हुआ? जिनविद होए धर्म निर्मूला, शोषण करी वेद प्रतिकूला, नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनो न वेद पुराना, शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई, जय जय देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, बाढ़े खलबहु चोर जुमारा, जय लंबड़ पर्दन आदेश के परिणाम में ये समाज की व्यवस्था हुई। आपके अनुचरों ने ये व्यवस्था की। और यहाँ क्या है? पुर नर नारी सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी। भाई अगर आपका राजा जनक के इस साम्राज्य पर आधिपत्य था तो यहाँ पर भी बाढ़े खलबहु चोर जुमारा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उसके बदले में क्या है? उसके बदले में है पुर नर नारी सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इससे स्पष्ट होता है कि तुम्हारे आदेश का यहाँ पालन
और जबरदस्ती व्यवस्था खड़ा। तीसरी बात आपने कहा ये धनुष देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया था। आपकी शास्त्र सम्मत बात है, हम इसका खंडन नहीं करेंगे। देखिए यही एक हमारी विशेषता है, जो शास्त्र सम्मत बात होगी उसका हम खंडन नहीं करेंगे, कभी कुतर्क नहीं प्रस्तुत करेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये राजा जनक के पूर्वजों को धरोहर के रूप में दिया गया था। धरोहर का मतलब वो धरोहर जब न्याय स्वरूपी धरोहर के रूप में दिया गया था, तो न्याय स्वरूपी धरोहर का अभिप्राय है कि बदले में उसके वो वस्तु मांगना। अब ये धनुष दिया किसने? भगवान शंकर ने। किसको दिया? देवराज को दिया, धरोहर के रूप में दिया। धरोहर कौन देने वाला? भगवान शंकर। नष्ट करने वाले कौन? देवराज के वंश के राजा जनक। तो अगर धरोहर नष्ट हो जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर जब धरोहर मांगी जाएगी तो कौन मांगेगा? देने वाला। कौन देगा बदले में? जिसने धरोहर ली थी। एक उदाहरण से मैं जोड़े दे रहा हूं। एक बार देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दधीच के पास रख दिए। ये देखो हमारे ऊपर इस बात का दबाव ना डाले भाई। देखो विषय अगर आपने 3 विषय रखे, हमें तीनों पर उत्तर करने दो। और आप एक तो छोटी छोटी बात करो, तो फिर आप अगर छोटी करते तो हम भी छोटी करते। और जब आप अगर विस्तृत कर रहे हैं तो फिर हमें मजबूरी है कि हमें तो अपनी बात समाज में विस्तृत रूप से कहनी ही पड़ेगी। हम एक उदाहरण से जोड़े दे रहे हैं, ऐसे उदाहरण आप भी जोड़िएगा। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र महान दधीच के पास रख दिए। बच्चासुर का आतंक था, बच्चासुर का वध नहीं हो पा रहा था। देवता लोग अपने अस्त्र शस्त्रों को लेने दधीच के पास पहुंचे। दधीच ने कहा मैंने तो अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर लिया है, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए हैं। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, तो बदले में आप हमें अस्थियां दे दो। अपनी बदले में हमें आप अपनी अस्थियां दे दो, हम वो अस्थियां लेकर के चले जाएंगे। यहां पर भी ठीक वही स्थिति है। भगवान शंकर ने धनुष देवराज को दिया। धनुष अगर नष्ट हो जाएगा तो मांगा किससे जाएगा? जनक से। देगा कौन? जनक। क्या देगा? जो मांगा जाएगा। हाँ, एक बात बलपुत्र के द्वारा जिस पर बहुत जोर दिया गया, कहा गया कि मिथिला जो है, मिथिला इससे अलग है। हम एक छोटी सी बात आपसे रख रहे हैं। मैंने यहाँ एक बात रखी थी कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनुधारी, यानी जहाँ तक शरीरधारी प्राणी की बात है, तो मैंने कहा जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं। हेलो, हाँ, हमारे भैया राम जानकी ट्रांसपोर्ट की ओर से 1200 के अभिनय पर 20 पुष्पमुद्राएं तथा रावण जी के अभिनय पर 20 पुष्पमुद्राएं समर्पित है। मंडल की ओर से कोट सा धन्यवाद। हाँ, मैंने कहा था कि संसार में जितने भी तनुधारी प्राणी हैं वो रावण के अधीन हैं। आपने कहा मिथिला अलग है, तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या राजा जनक या राजा जनक की प्रजा या बाणासुर ये तनुधारी नहीं है? अगर ये शरीरधारी है तो मेरे अधीन है, अगर शरीरधारी नहीं है तो मेरे अधीन नहीं है। आपने एक बात और कही, कहा अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना। बटलोई में जितने चावल हैं एक ही निकालेंगे। कह रहे अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनी नहीं काना। धर्म कह रहे कानों से सुनाई नहीं पड़ता। जब संसार आचार विचार से भ्रष्ट हो गया तो बचा कौन? यहाँ पर कोई बचा नहीं। आप कह रहे हो कि अब ये स्थिति क्यों आई? मैंने अपने जितने भी रक्ष संस्कृत के लोग थे मैंने बुलाया। दसमुख बैठी सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गले कपार निशाचर जाति। एक समस्या पैदा हो गई। जो हमारी संस्कृत के राक्षस थे वो कुछ कमजोर थे, शक्तिहीन थे, देवता बलवान थे। जब देवता बलवान थे तो क्या किया देवताओं ने कि राक्षसों पर जब आक्रमण कर दिया तो जानते हो क्या हुआ?
कि रक्त संसद को देवताओं ने जब नष्ट किया तो मैंने विचार किया और राक्षस और देवता कैसे थे, जयसुर समर धीर बलवाना और जिनके लड़बे कर अभिमाना। तो मैंने कहा तिलकर मरण एक विधि हुई, ये तो ऐसे भाग जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो इनका एक विधि से मरना निश्चित होगा। तिलकर मरण एक विधि हुई, सुनो बुझाए कहो सब कोई, तो दुज भोजन मत हो सराधा, सबके जाए करो तुम बाधा। ये क्षुधा छीन बलहीन सुर, ये सहजई मिली है आए, तब मारी हो कि छारी हो भली भांति अपनाए। एक बात और कह रहे, आपने कहा था कि धर्म सुनी नहीं काना, धर्म कानों से सुनाई नहीं पड़ता। तो उसी श्रृंखला में एक बात आई, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुर यज्ञ करावा। उस समय भी यज्ञ संपादित हो रहे थे। आपका आरोप निराधार है, इसलिए बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी। बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी। मैं शस्त्र शास्त्र में भट पंडित मैं हूँ अजय, योद्धा महान, ये बल में विद्या में पौरुष में है कौन आज मेरे समान। ये चढ़ते ही मेरी पंख भ्रकुटी, ये धड़ धड़ कपने लगता जहान। कर दिया अगर मैंने प्रहार, तो धड़ पर शीश नहीं होगा, लौटेगा मई पर रोंड मुंड, ये मस्तक पर कीट नहीं होगा। अब कोई भी बचा न पाएगा, मैं कर डालूंगा मनमानी। बलिनंदन तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे ये आज नादानी। जब व्यक्ति सामने वाले की वार्ता गंभीरता से नहीं सुनेगा तो परिणाम रावण जैसे ही कैसा उत्तर कर रहे ऐसे ही होगा। हमारे संपूर्ण वक्तव्य में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि संसारा भा कुछ नहीं, अष्टाचारा भा संसारा। मैंने अपने वक्तव्य में ये शब्द का संबोधन नहीं किया। कौन? हमने कहा था जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला आ गया। मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया। दूसरी बात, आपने और गंभीरता से मेरी बात नहीं सुनी। आपने कहा कि मिथिला उससे अलग है, मैंने ये भी नहीं कहा कि मिथिला अलग है। हमारी वार्ता ये थी कि आपका सारा संसार आपके बस में है, हम इसे सहज स्वीकार करते हैं। मैंने ये भी कहा था ये शांत सम्मत बात है, इस वजह से मैं इसका खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि खंडन अगर करूंगा तो कुतर्क हो जाएगा। अब आपने हमारे ऊपर कहा कि ऐसा अगर हो रहा, हमारी बात ये थी कि आपके अधीन सब हैं, तो यहाँ पर आपके आदेश का पालन क्यों नहीं। उत्तर आपका इस पर आना चाहिए था कि मेरे आदेश का पालन इस कारण यहाँ पर नहीं, ये उत्तर नहीं आया। आपने और वार्ता तमाम समेट करके रखी। मैंने एक बात और पहले कही थी कि जब इस धनुष की रक्षा भगवान शंकर के भक्त पर समस्या और भगवान शंकर पर समस्या, उसका हल निराकरण कौन करता, हरि। इस पर भी आपकी कोई वार्ता नहीं आई। आप अपने मतलब का जितना समझ लेते हैं उतना ही समझ करके उत्तर कर देते हैं। इस कारण थोड़ा इसमें सुधार की आवश्यकता है। आपने अपनी ही बात को अपनी ही बात से काट दिया। आपका आदेश है दुज भोजन मखौन सराधा, जिनमें जाई करो तुम बाधा। जहां पर भी यज्ञ हो रहे हो उन्हें नष्ट करो। और तुमने कहा संगीन ऋषि को बुला करके यज्ञ किया गया, तो तुम्हारी बात है, आदेश है कि जहां यज्ञ होता नष्ट करो। और तुम ही हमें बता रहे हो कि संगीन ऋषि को बुला के यज्ञ किया गया, तो तुम्हारा आदेश तो पालन नहीं हुआ। तो तुमने क्या किया, संगीन ऋषि के साथ क्या किया, दशरथ के साथ कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। वो दिग्विजयी लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो। आज मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनकपुर भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। माना कि तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी है गई अगर कन्याकुमारी, तो उधर जाएगा सत्तानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने तो मंगलगान सुमधुर शहनाई बदले दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को उनकी पौनाई
आपने कहा ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो राज। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब कोई राजा निरंकुश होता है तो एक जो उससे बड़ा राजा होता है उसे अधिकार अपने हाथों में लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अपने बल का प्रयोग किया, अधिकारों का प्रयोग किया। आप कहते हो दिग्विजयी लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो आज। यानी आपको एक बात बता दें, आपने बात तो रखी लेकिन ये नहीं समझ पाए कि संतुलित और असंतुलित ये विषय समझने का है। हम ये सोच रहे हैं कि काव्य श्रृंखला में हमारा अपना प्रवेश हो गया है, तो काव्य श्रृंखला में ही प्रवेश नहीं, हम वही आप किसी शब्द पर कोई व्याकरण को आधार लेकर के वार्ता करोगे तो फिर हम सक्षम है। नहीं, एक बात बताएं आपको, अगर तुम सक्षम हो तो यहाँ भी सक्षम है। तो इसलिए कह रहे थे वो दिग्विजयी लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो आज। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने ये कह दिया समाज में कि संतुलित हृदय तुम करो आज, तो असंतुलित करो मत मुझे आज। क्या बात? असंतुलित करो मत मुझे आज, ये बात नहीं है कविता की, अजगो रक्षण की अभिलाषा। हम भी मानो और सीरत धज भी मानो और तुम हो मानो, तुम क्या जानो ये मानो मन की परिभाषा। अपने अपनों के पचड़े में मत फांसो, ये मुझको बड़ी लंदन, मुझको इतिहास बदलना है, मुझको इतिहास बदलना है। ये बुराई पर गिर रही गाल, असंतुलित मुझे मत करो आज। हाँ, हमारे भैया मस्ताना जी की ओर से राम जी के अभिनय पर एवं आदरणीय बालासुर जी के अभिनय पर 10 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। मंडल की ओर से मस्ताना जी को कोट से धन्यवाद। और आप सभी लोग बालासुर की भूमिका में हमारे भैया श्री जगमोहन सिंह चंदेल एवं आदरणीय श्री रावण जी की भूमिका में आदरणीय श्री महेश जी को देख रहे हैं। बड़े ही हमारे पूजनीय अच्छे अभिनेता हैं। ऐसी जोड़ी बड़ी मुश्किल से आप लोगों को देखने को मिलती है। अब आप वीर रस का भी पाठ करेंगे इनके माध्यम से। देखिए, आपकी रक्षा होनी चाहिए। अब हमारी धारा बदल रही क्योंकि वीर रस में पहुंचना है। अपनी वीरता का बखान न करें, थोड़ा हम और गंभीर वीर रस की ओर पहुंच जाए। लंका के ऊपर से मिलकर ये जन्माए, ये जे पाए जन्मा खाओ सुबह के पद नहीं सिधाई देगा। अरे जब भाव होगा वर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन। सुंदरियों की सेज नहीं, ये अगलित खालों की धारा है। वो
कपाल में जितनी ज्वाला उसकी से जानता कल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष। अरे अब तक आए जाने कितने घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए सभी जो पड़े हमारे पाले। तो याद रख दिखाई देंगे, वंचित हो जाएगा, हट जाएगा काली कटाली का भी प्रभाव, शाही हो जाएगा। तो जाएंगे वर्ल्ड में शेर और चंद तोले, भारतों का ग्रुप फट जाएगा। करता नहीं अभिमान किए वाला, वरना हमारे पाँव से शालन हो जाएगा। जाहिर जहान ये जो लोही दस्कंधर वीर, ये देश तक बार ये बर्बाद दिखाऊंगा। आवे संरक्षक कोई भी रक्षा है, आज एक मानू ये जिनको को खाऊंगा। देता हूँ कुल बंधुता का हाँ, राम जानकी ट्रांसपोर्ट की ओर से 1200 के अपने पर 51 पुष्पमुद्राएं और रावण जी के अपने पर 51 पुष्पमुद्राएं समर्पित है। विशाल जी की ओर से दोनों विभूतियों को 10 पुष्पमुद्राएं, कल्लू और प्रभाकर नया हनुमान मंदिर इनकी ओर से भी 11 पुष्पमुद्राएं दोनों विभूतियों को समर्पित है। विनोद तिवारी भौती निवासी, इन्होंने भी दोनों महाभूतियों के वीर रस से प्रभावित होकर के 10 पुष्पमुद्राएं समर्पित किए हैं। मंडल की ओर से बहुत सा धन्यवाद। मैं सोच रहा हूं कि मैंने तो राजा जनक को आश्वस्त किया था कि मिथिला की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, तो मिथिला की न ये संस्कृति है न ये सभ्यता है जो मैं कर रहा हूं। ध्यान देना, व्यक्ति को अगर स्वयं अपनी गलती का भान हो जाए तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं। हम तो श्री रावण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई अभिमान से ओतप्रोत वक्तव्य के परिणाम स्वरूप मेरा भी वक्तव्य अहंकार से ही प्रफुल्लित हो गया। राजा रावण ने अपने वक्तव्य में वीरता और अभिमान का समावेश किया। हमारे मन में भी अहंकार का जन्म हुआ, मैंने भी प्रत्युत्तर वीरता से ही दिया। अब हमारा ध्यान पहुंच गया कि राजा जनक को तो अपना उद्देश्य पूरा करना है, हम तो उनकी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से कार्य करना था। अस्तु, मैं मिथिला से जा रहा हूं। जाने का कारण क्या है? जाने का एक ही कारण है, क्योंकि मेरी समझ में रावण जी के यहाँ आने का भी कोई दूसरा कारण होगा। आने का जो भी उद्देश्य हो मैं इन्हें स्वतंत्र कर दूं, क्योंकि धनुष तो केवल एक बहाना है, इसकी रक्षा एक बहाना है। इनका काम तो यहाँ आने का कुछ और भी कारण है। जो भी कारण हो इन्हें हम स्वतंत्र कर दें, थोड़ा ये अपना कार्य पूरा कर दें। और मैं अपने फूल भैया से चाहूंगा कि थोड़ा पंथ पर आ जाए, क्योंकि इनके द्वारा एक और भी अभियान चल रहा है, प्रतिभट भोजत कतम भावा। ये प्रतिभट का योद्धा खोज रहे हैं, इन्हें अभी तक योद्धा नहीं मिला है। शायद मेरा ऐसा विचार है, इन्होंने जाना हो कि द्वीप के भूप यहाँ पधारे हुए हैं, वीर लोग आए हुए हैं, चलो हम अपने बराबर का योद्धा वहां पर ढूंढें। तो हमें इनके योद्धा ढूंढने के लिए अवसर इन्हें प्रदान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप हमारे मान्य पक्ष के हैं, तो जब मान्य पक्ष का कोई व्यक्ति है तो फिर उसको अवसर देना चाहिए। हम इसी कारण आपको अवसर दे रहे हैं। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की कृपा से सभी को 2-2 हाथ मिले होंगे। घबराना नहीं, किसी को रावण से 2-2 हाथ नहीं करने हैं। न सोचो कि 2-2 हाथ मिले तो रावण जी से 2 हाथ करेगा, नहीं, हाथ नहीं करना है। दोनों हाथ जरा ऊपर करो और तीव्र स्वरों में जय घोष करो, एक बार प्रेम से करो।